क्या सस्ते घड़ी खरीदना सच में खराब फैसला है, या ये सिर्फ एक गलत सोच है जो लोगों के दिमाग में बैठा दी गई है? सोचिए, जब भी कोई घड़ी खरीदने जाता है, उसके दिमाग में दो बातें जरूर चलती हैं: ब्रांड कौन सा है और कीमत कितनी है। और यहीं पर खेल शुरू होता है। लोग मानते हैं कि अगर घड़ी महंगी है तो वो अच्छी होगी, और अगर सस्ती है तो वो खराब होगी। लेकिन क्या ये सच है? सच ये है कि घड़ी सिर्फ टाइम देखने का एक टूल है, लेकिन हमने उसे स्टेटस सिंबल बना दिया है। अब जरा रियल लाइफ को देखिए। एक आदमी 500 रुपए की घड़ी पहनता है और दूसरा 50,000 रुपए की। दोनों क्या करते हैं? दोनों समय ही देखते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, मार्केटिंग में और हमारे दिमाग में। कंपनियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि महंगी चीज ही बेहतर होती है, ताकि हम ज्यादा पैसे खर्च करें। लेकिन रियलिटी यह है कि कई सस्ती घड़ियां भी उतनी ही भरोसेमंद होती हैं जितनी महंगी। अब सवाल आता है, क्या सस्ती घड़ी जल्दी खराब हो जाती है? हर बार नहीं। अगर आप 200-300 रुपए की लोकल क्वालिटी घड़ी खरीदते हैं तो हां, उसकी लाइफ कम हो सकती है। लेकिन अगर आप 500-2,000 रुपए के बीच किसी अच्छे ब्रांड की घड़ी लेते हैं तो वो सालों तक आराम से चल सकती है। यहां समझने वाली बात है वैल्यू। महंगी घड़ी में आप सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं, बल्कि ब्रांड नाम, डिजाइन, पैकेजिंग और स्टेटस के लिए भी पैसे देते हैं। जबकि सस्ती घड़ी में आप सिर्फ काम की चीज के लिए पैसे देते हैं, टाइम दिखाने के लिए। अब एक और एंगल से सोचिए। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप सिर्फ दिखावे के लिए महंगी घड़ी खरीद लेते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वही अगर आप एक अफोर्डेबल घड़ी खरीदते हैं और बाकी पैसे सेव या इन्वेस्ट करते हैं, तो वही पैसा भविष्य में आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। यही स्मार्ट सोच है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं। लेकिन सच ये है कि लोग कुछ दिन ही नोटिस करते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका पैसा जो आपने खर्च किया, वो हमेशा के लिए चला जाता है। अब एक रियल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की घड़ी खरीदी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रांडेड थी, और दूसरा व्यक्ति 1,000 रुपए की घड़ी खरीदता है और बाकी 9,000 रुपए को SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद किसके पास ज्यादा वैल्यू होगी? घड़ी की कीमत तो कम होती जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। यानी सस्ती घड़ी लेना हमेशा गलत नहीं होता, बल्कि कई बार ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर सस्ती चीज सही होती है। आपको समझदारी से चुनना होगा। देखिए क्वालिटी कैसी है, रिव्यू क्या है, ब्रांड कितना भरोसेमंद है। अगर आप सिर्फ सबसे सस्ती चीज खरीदेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी सोच के साथ खरीदते हैं तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं इमोशन की। कई लोग घड़ी को सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए पहनते हैं। उनके लिए घड़ी एक स्टाइल स्टेटमेंट है, एक प्राइड है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं और आपका बजट अलाउ करता है, तो महंगी घड़ी लेना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हैं तो ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। याद रखिए, अमीर लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, वो वैल्यू के लिए खर्च करते हैं। और मिडिल क्लास अक्सर दिखावे में फंस जाता है। तो अगली बार जब आप घड़ी खरीदने जाएं, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मैं ये घड़ी क्यों खरीद रहा हूं? अगर जवाब है जरूरत, तो सस्ती घड़ी भी सही है। अगर जवाब है दिखावा, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए। क्योंकि असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में होती है, आपकी कलाई पर नहीं। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो सस्ती घड़ी लेना बुरा नहीं है, गलत सोच के साथ खरीदना बुरा है। स्मार्ट बनिए, सोच समझकर खर्च कीजिए और अपने पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए।